अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज इस्लामाबाद वाक़यात और मामलात के हवाले से बड़ा ही आज गर्म दिन रहा और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की जानिब से लिखा जाने वाला ख़त एक चैलेंज बना हुआ था, तो दूसरी तरफ रेशमा नामी खातून की जानिब से भिजवाए गए जो खतूत हैं धमकी अमेज़, उनका बड़ा मसला बना हुआ है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया समेत सारे इदारे उस सारे मामलात की खोज में लगे हुए हैं कि आया ये खतूत कौन भिजवा रहा है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बात की गई है कि इन खतूत पर जो मोहर है वो रावलपिंडी के डाक खाने की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, सारी सूरत हाल क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत 29 अप्रैल को क्यों रखी है, उससे पहले वो क्यों नहीं कर रहे थे। आज उनका माज़रत ख़ाना रवैया क्यों था, वो बार बार अपने हवाले से वजाहतें देते रहे हैं कि उनका वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात क्यों की, वो आज को नोटिस क्यों नहीं ले सकते, वो बेंच की तश्कील क्यों नहीं कर सके थे, फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना और अब कैसे बनेगा। इन सारे मामलात पे आज चीफ जस्टिस जो है वो एक लिहाज से हमने देखा है कि वो बिल्कुल ही सफाई देते नज़र आते हैं। उसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला का अगर देखा जाए तो वो माजी को इस सारे मामलात में घसीटने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो आज रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा है कि 2017 से ये मामला चल रहा है और ये जो खतूत आए हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। और जस्टिस जमाल मंदुखैल जो है वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, उनके रेफरेंस पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये जो रेफरेंस भेजा था और बाद अज़ां उन्होंने इसको अपनी गलती मान भी लिया था, तो अब उन्हें ये भी बता देना चाहिए कि उन्हें ये रेफरेंस भेजने के लिए किसने कहा था। बहरहाल ये सारी सूरत हाल आज बड़ी ही ड्रामाई अंदाज में चलती रही। सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो हामिद खान एडवोकेट ने बात करने की कोशिश की और कहा कि हमने भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है। इस पे भी चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा जी हम तो फ़र्द वाहिद को नहीं जानते, हम वकला के जो नुमाइंदे हैं हम तो उनको तस्लीम करते हैं। इस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट बार को भी बात करने की इजाज़त दे सकते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल अगर चाहे तो वो भी इस सिलसिले में बात कर सकती है। आपकी दरख्वास्त आई नहीं और पहले ही सारी चीज़ें मीडिया तक पहुंच जाती हैं, खबरें चल जाती हैं, हमारे पास दरख्वास्त आई नहीं है। और वैसे भी आजकल समाअत के लिए मुकर्रर करना, अब वो आप समझे ना वो वाले चीफ जस्टिस के अब इख्तियारात नहीं रहे हैं। अब चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकता, अब 3 जजेस मिल के ही जो कुछ भी करेंगे करते हैं और करेंगे। और लिहाजा आज उनकी दरख्वास्त अगर है भी तो चूंकि उनके कमेटी में उनके साथ जो है मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं और साथ जो तीसरे जज हैं मुनीर अख्तर साहब, वो चूंकि मौजूद नहीं है, लिहाजा वो उनकी दरख्वास्त के हवाले से ना तो कोई कमेंट कर सकते हैं ना ही बता सकते हैं कि उनकी दरख्वास्त का क्या होगा। बहरहाल आज की जो सारी सूरत हाल थी, आज का जो सारा केस था, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जो 7 रुकनी लार्जर बेंच इस सारी खोज में लगा रहा है। चीफ जस्टिस मुसलसल इस बात का यादा करते रहे हैं कि हम अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि हमने जो है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहाँ तलब किया था तो हमने उन पे भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि हम हर बात पे समझौता कर सकते हैं मगर अदलिया की आज़ादी पे समझौता नहीं कर सकते। काजी फायद ईसा साहब का यह भी कहना था कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कहीं भी अदलिया के हवाले से कोई मसला बना तो उसके लिए वो खुद सामने होंगे और अपने साथी जजेस के साथ खड़े होंगे। अब होना क्या जा रहा है, अब ये समाअत उन्होंने कह चुके हमारे पास इस्लामाबाद में 7 जजेस मौजूद थे, इसलिए हमने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। कुछ जजेस लाहौर में थे, कुछ कराची में थे, तो लिहाजा हम उसकी उस तरह फुल कोर्ट नहीं बना सके थे। अब चूंकि मामला बहुत ही अहमियत का हामिल होता जा रहा है और आपको साथ ये भी बता दूं कि काजी फाइसा साहब और उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला, जमाल मंदुखैल और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो धमकी अमेज खत जो है वो मौसूल हुए हैं। उनके हवाले से मुकदमे भी दायर हो रहे हैं। एक मुकदमा कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत भिजवाने पे दायर हो चुका है। अब मजीद भी जो है वो दायर होंगे। ये सारे खत कौन भिजवा रहा है? आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो है डीआईजी ऑपरेशन से सिक्योरिटी से पूछा था कि ये सिक्योरिटी आप देखते हैं, आप ये बताएं कि ये खत कौन भेज रहा है? पीछे आपने चेक किया किधर से मोहर लगी है, कहाँ का ये सारा मामला है? तो फिर उन्होंने बताया कि जी सारे खत पिंडी से इस्लामाबाद डाकखाने की तरफ आए हैं और अभी इसका खोज लगाया जा रहा है। हम कैमरों की मदद से भी चेक कर रहे हैं कि आया इन खतूत के पीछे कौन है और ये खतूत कौन भेज रहा है। बहरहाल ये बात तो जो है इस वक्त इस्लामाबाद जैसे दारुल-हुकूमत में थरथरी मचाने वाली बात है कि जजिस को जो सबसे ज़्यादा जिनको अब हम समझते हैं कि मजबूत लोग होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इख्तियारात के हामिल लोग होते हैं, उनको इस तरह के खतूत भेजा जाना और इस तरह की सूरत हाल का पेश आना लम्हा फ़िक्रिया भी है। और साथ साथ अब जो केस चीफ जस्टिस कादी फायज साहब जो आज खुद नोटिस के ज़रिए इसको सुन रहे हैं, उनका आज जिस तरीके से अंदाज था समाअत का, अटॉर्नी जनरल को मुसलसल वो सुनते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी हुकूमत की जो है वो बात करने की कोशिश की है कि इस हुकूमत के साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, इस हुकूमत के साथ भी कोई ख़ास मामलात अच्छे नहीं रहे हैं। और वो बजाय इसके कि वो बताते कि उन जजेस के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। तसद्दुक़ जिलानी के हवाले से भी बात हुई कि वो इंतहाई शरीफ़-उन-नफ़्स इंसान है। उनको पहले उन्होंने इस बात का इयादा किया था, इजाज़त दी थी और उनकी मौजूदगी में टर्म ऑफ जो रेफरेंस भी बन गया था। सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और सिक्योरिटी और सारी चीज़ों के मामलात भी तय हो गए थे। चूँकि सबसे ज़्यादा उन पे सोशल मीडिया पे उन पे इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, उसकी वजह से फिर उनको वापस होना पड़ा। और आज भी एक बात बड़ी दिलचस्प हुई कि चीफ जस्टिस ने और अटॉर्नी जनरल ने और बाकी जजेस ने बार बार एक बात पे तो इंसिस्ट किया है कि फिर भी हमें तहकीकात के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम चूंकि खुद तो तहकीकाती इदारा है नहीं और हमें किसी न किसी तरीके से खुद जो है कोई कमीशन बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल सवालात बड़े इंपॉर्टेंट भी थे और आज इसी दौरान जो है वो जजेस के हवाले से पता भी चला कि उनके हवाले से भी जो है वो इस तरह के धमकी अमेज खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं। 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और दीगर जजेस को जो है वो खतूत जो है वो मौसूल हुए थे। वो खतूत सारे जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो जमा करा दिए गए हैं। उनका बाकायदा लिबॉर्ट्री में जायज़ा लिया जा रहा है और सारे मामलात के बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पोजीशन और मजबूत होती जा रही है और इसके तोशाखाना के बाद अब साइफर केस भी उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज जब अदालत ने पूछा कि अगर साइफर की कॉपी बना ली जाए तो क्या वो साइफर बरकरार रहेगा, वो साइफर होगा? तो इस पे फाजिल वकील सलमान सफदर का कहना था कि वो कॉपी कहलाएगा, साइफर नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जब बात चली थी तो तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये साइफर नहीं है, ये कॉपी है। सियासी बुनियादों पर इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, मामला आगे बढ़ाए जाते हैं। बहरहाल केस की समाअत जो है वो कल फिर भी जारी रहेगी साइफर केस की और ज़्यादा इम्कान यही है कि फैसला भी आ सकता है और इमरान खान साहब के हक में आ सकता है। क्योंकि उनके खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अब तक के इस्तिगासा के जो शवाहिद हैं वो इतने ठोस नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर उन्हें सजा दी जा सके। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस को लिखे, जजों की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो लिखे थे, उनके हवाले से समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि हम इस पर फुल कोर्ट भी बना सकते हैं। तो आप मज़ीद इस तरह की ख़बरों के हवाले से जानने के लिए देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया।